नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं दीपावली की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजीना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के वृक्ष से माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता को सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उस कन्या से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की कन्या को भोजन के लिए बुलवा भेजा। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए भी दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और अपने घर चली गई। उसने जब ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत ही बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर उस कन्या के पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिताजी अपनी बात पूरी करने ही वाले थे कि एक चेल कहीं से उड़ती हुई आई और एक बेकीमती नौलख का हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला भी खरीदी। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने माता महालक्ष्मी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन करने लगी। माता लक्ष्मी साहूकार के परिवार के इस आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर को सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। दीपावली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या की रात में भ्रमण पर निकली, लेकिन संसार में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में माता लक्ष्मी रास्ता भटक गई। इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि यह रात मृत्यु लोक में ही गुजारी जाए और सुबह बैकुंठ धाम लौट जाए। लेकिन माता रानी को हर घर का दरवाजा बंद ही मिला। एक द्वार खुला था, उस द्वार पर दीपक जल रहा था। इस पर माता लक्ष्मी दीपक की रोशनी की ओर चली गई। वहां जाकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला काम कर रही थी। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि उनको रात में रुकने के लिए स्थान चाहिए। फिर बुजुर्ग महिला ने माता को अपने घर में शरण दी और बिस्तर भी प्रदान किया। इसके बाद वो अपने काम में लग गई। काम करते करते वह महिला की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो देखा कि अतिथि जा चुकी थी, लेकिन उसका घर महल में बदल चुका था। चारों ओर हीरे जेवरात धन दौलत बिखरे हुए थे। तब वह महिला को पता चला कि रात में जो मेहमान आई थी वो
और कोई नहीं बल्कि स्वयं वैकुंठ स्वामिनी माता लक्ष्मी ही थी। इसके बाद से ही कार्तिक मास की अमावस्या की रात में घर में दीपक जलाने और घर को खुला रखने की परंपरा शुरू हो गई। इस रात लोग घर का दरवाजा कुछ देर खोलकर माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया के घर प्रकट होकर उसका उद्धार किया, वैसे आप दीपावली के दिन हमारे घर भी वरदाना। दीपावली की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार संत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महामुनि, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी माता का मंडप बनाकर उन्हें फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजा के पश्चात परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वरों ने संत कुमारों से प्रश्न किया, लक्ष्मी माँ के पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन का कारण है? तब संत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंद थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सभी देवता देवी की लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर ही विश्राम करें। जो लोग कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, देवी महालक्ष्मी उनके और छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। दीपावली पर रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्टान तथा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निर्वित हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चोर में रखना चाहिए। इस दिन जिस घर में सर्वाधिक सुगंध, स्वच्छता, प्रेम, पूजा, श्रद्धा, प्रकाश दिखाई देता है, उसी घर में पृथ्वी पर भ्रमण करने आई हुई माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। दीपावली की अन्य तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।